नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, 2 से 4 नंबर का तो पक्का ही बनता है। डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते सबसे पहले, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है तो डेसिमल के बारे में पढ़ते हैं ना। डेसिमल क्या होता है, जब हम किसी नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन सबसे पहले समझते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन EXPANSION। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जब हम किसी नंबर को डेसिमल के फॉर्म में लिख देते हैं तब उसे हम डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के जरिए बताते हैं, जैसे 1/2 को लिखेंगे 0.5, तो ये जो 1/2 का जो लिखे ना 0.5, तो 0.5 जो हुआ 1/2 का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। लेट सपोज 1/3 का क्या होगा, 0.3333 डॉट 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 ये होगा, यानी कि 1/3 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, 0.333 होता है। डेसिमल एक्सपेंशन में अब समझते हैं डेसिमल, यहां लिखते हैं डेसिमल। डेसिमल कितने टाइप के होते हैं, डेसिमल बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग क्या होगा, टर्मिनेट मतलब वैसा डेसिमल जो क्या है, खत्म हो जाए, जिसका अंत हो जाए, उसे क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। जैसे ये 0.5 क्या हुआ, खत्म हो गया है ना, जिसको कि जैसे मान लीजिए ये रहा 2.75 पूरे तरीके से इंड हो गया, तो इसको हम कहेंगे क्या, टर्मिनेट कर गया है ना, खत्म हो गया। टर्मिनेटिंग जैसे एग्जांपल हो जाएगा क्या, 0.5, 8.75, 2.225, ये सारे के सारे क्या, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल समझते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग, यानी कि हाँ, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। पहला हो जाएगा क्या, पहला वाला ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग क्या हुआ, जैसे 1.3333 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, रिपीटिंग कहेंगे। लेट सपोज ऐसे है, जैसे मान लिया जाए 2.75 ऐसे है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन रिपीटिंग क्या होता है, जैसे √2 का वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 1.4 ये 1.4141523 डॉट 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 डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाता है, उसको नॉन रिपीटिंग कहेंगे। जैसे √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.73215235 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनाइट तक जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन रिपीटिंग कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, वैसे डेसिमल जो क्या, वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म हो जाए, है ना, कहीं ना कहीं इंड हो जाए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ कि वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म ना हो, इन्फिनाइट तक चलता रहे, उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन रिपीटिंग जो होते हैं ना, जैसे जो कभी खत्म ना हो, रिपीटिंग मतलब हाँ, खत्म तो दोनों नहीं होगा, यानी रिपीटिंग मतलब एक नंबर मतलब कोई शॉर्टेड नंबर क्या हो, बार बार रिपीट हो, तो रिपीटिंग कहेंगे उसको। इसमें नेक्स्ट नंबर कौन आएगा ये नहीं पता, तो इसको नॉन रिपीटिंग कहते हैं। बेसिकली नॉन रिपीटिंग जो होता है ना, उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ये आता है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि रूट वाले वैसे नंबर जो क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। रिपीटिंग वाला इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे, और ये तो ऑलरेडी ही रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हमने पढ़ा रखा है, वीडियो में जाके देख सकते हैं। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, मिटा देते हैं। हाँ, तो हमें ये पढ़ना है, ये सबसे पहले तो रेशनल और इरेशनल 9th क्लास का ही टॉपिक था, ये पढ़ना था हमें इसमें पूछता क्या है कि टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन जो होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग होगा,
ये पूछता है। जैसे मान लीजिए ऐसे है 7/125 का ये जो होगा टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये पढ़ना है ना। तो इसे जो क्या करना है ना, सबसे पहले क्या है, डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालना है। जैसे 125 का फैक्टर क्या होगा, 7/5 इंटू 5 तो सबसे पहली बात करना है कि क्या डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालिए, और अगर डिनोमिनेटर में के फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आता है, या तो सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या दोनों आए, तब कहेंगे टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अलावा कुछ और आ जाता है, 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाता है, तो तब कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जैसे इसमें क्या है, इसके फैक्टर में 125 के फैक्टर में ये 555 है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको टर्मिनेटिंग कहेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसे है 7/6 है, 7/6 है तो क्या करेंगे, 7/6 का 2 इंटू 3, इसमें क्या है 3 आ गया, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। सिंपली इसमें कोई ये है हार्ड नहीं है, ये बहुत ही इजी है। डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालो। हाँ, उससे पहले क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाइए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे रहा 48/75। अगर ऊपर नीचे एक दूसरे में अगर मान लीजिए कटता है तो पहले काट लेना, नहीं तो अगर ना आप निकालिएगा 75 का फैक्टर तो इसमें 3 आ जाएगा, आप बोल दीजिएगा क्या टर्मिनेटिंग है, जो कि नहीं है। जैसे 16 48 और 25 75, ये हो जाएगा 16/25। अब फैक्टर निकालेंगे डिनोमिनेटर का, तो 5 इंटू 5, जो कि क्या आया, टर्मिनेटिंग आया। तो एक बात ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों अगर आप आपस में एक दूसरे से कटते हैं तो काट लेना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन को पहले ले आना, उसके बाद डिनोमिनेटर का फैक्टर निकालना है। अगर उसके प्राइम फैक्टर निकालना है, फैक्टर नहीं, प्राइम फैक्टर अगर 2 और 5 हो तो कहेंगे टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। 2-3 बातें ध्यान में रखना है। और एग्जांपल कर जाते हैं कुछ। जैसे ये रहा, मान लिया जाए 71/400 है, तो इसका निकाल लेते हैं। 71 कटेगा नहीं, पहले श्योर कर लेते हैं। 400 यानी कि 8 बजे 40, यानी 8 बजे 40 मतलब 2 इंटू 2 ये इंटू 2 इंटू ये हो गया 8, और ये हो गया 5, और एक 5 और, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं तो सिर्फ क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। यानी इसको लिख सकते हैं क्या, 71/2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 2, यानी क्या हो जाएगा, 2 और 5 आ रहे हैं सारे, तो क्या लिखेंगे, इसको टर्मिनेटिंग लिखेंगे। और एक एग्जांपल करते हैं। जैसे रहा, मान लिया जाए ये 105 डिवाइडेड बाई 48, इसका तो इसको सॉल्व करते सबसे पहले देखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। नहीं है, अभी ये कटेगा। जैसे ये कट जाएगा, कितनी बार में कट जाएगा, मुझे लगता है 35 कट जाएगा, ये 16 कट जाएगा, 35/16, और यानी कि ये हो जाएगा 35/2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, 16 है, यानी कि क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल कर जाते हैं, उसके बाद जैसे मान लीजिए ये है कि 72/81 है, कटेगा 8 से 9 8 72 और 9 9 81, यानी 8/9, 9 यानी कि 8/3 इंटू 3 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। चलिए, आई होप आप लोग सीख गए होंगे। आपके लिए होमवर्क है, कमेंट में बताइएगा कि 7/40 एंड 25/48 क्या होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। सो थैंक यू सो मच।